नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रत्येक दिन की तरह एक नई जगह से आपको रूबरू कराते हैं। वह जगह है ताल बेहट का किला। यहाँ का किला अब तो खंडहर में बदल चुका है, लेकिन यहाँ की कहानियाँ आज भी लोगों की जहन में बसी हुई हैं। आइए जानते हैं। बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद का ताल बेहट किला दंदगी की ऐसी दास्तान का गवाह रहा है जिसे सैकड़ों सालों बाद भी लोग भुला नहीं पाए। हर पीढ़ी के बुजुर्ग युवाओं से इसका जिक्र करना नहीं भूलते। राजा की दरिंदगी का शिकार हुई थी 7 लड़कियां, जिसकी सिस्कारियां आज भी खंडहर किले के आसपास सुनाई देती हैं। हमारे देश के हर के हिस्से में किले मौजूद हैं और इनका अपना इतिहास है। ये किले जहाँ शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर हैं, वहीं इनकी अलग अलग कहानियाँ भी हैं। इन किलों में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ लोग कदम रखने से भी डरते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ललितपुर जनपद के ताल बेहट में मर्दन सिंह का किला इन्हीं में से एक है, जिसे कोई भूतिया किला या मनहूस किला कहता है तो कोई अशुभ किला कहता है। भूतिया किला में मासूम लड़कियों की सिस्कियाँ की दास्तान, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। भूतिया किला के पीछे मासूम लड़कियों की सिस्कियों की वो दास्तान है जो आज भी रात में लोगों को किले से सुनाई देती हैं। इसमें वह रोते हुए अपना दर्द बयां करती हैं। इन लड़कियों की चीखें के कारण लोग किले में दाखिल नहीं होते और इसका जिक्र सैकड़ों सालों के बाद भी अपनी आने वाली पीढ़ी से करना नहीं भूलते। वजह इन्हें इस शापित किले से दूर रखना, जिसकी वजह से कोई अनहोनी न हो जाए। बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने बनवाया था ताल बेहट का किला। इतिहासकार नीरज सुडेल के मुताबिक 1850 में मर्दन सिंह ललितपुर में बानपुर के राजा थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वह रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे। बुंदेलखंड में आज भी मर्दन सिंह किला को महान क्रांतिवीर के रूप में याद किया जाता है। बानपुर के पास ताल बेहट गांव है, जहां उनका अक्सर आना जाना होता था। इस वजह से राजा मर्दन सिंह ने वहां किला बनवाया। इस किले की देखरेख उनके पिता प्रहलाद सिंह करते थे। प्रहलाद सिंह यहाँ अकेले रहते थे। किले में कैद होकर रह गई मासूमों की चीख। अक्षय तृतीया के दिन नेग मांगने की रस्म होती है। इस रस्म अदायगी के लिए ताल बेहट की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने इस 7 को दरिंदगी के घाट उतार दिया। लड़कियां चीखती रहीं, महल में कैद होकर रह गईं। राजा की ताकत के आगे उन्होंने खुद को असहाय पाया और लोकराज के डर से आहत सभी ने किले के बुर्ज से कूदकर अपनी जान दे दी। मुख्य द्वार पर बनाए गए 7 लड़कियों के चित्र, 7 लड़कियों के एक साथ खुदकुशी करने से ताल बेहट गांव में हाहाकार मच गया। लोग प्रहलाद सिंह का विरोध करने लगे। जनता के आक्रोश को देखकर राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता प्रहलाद को यहाँ से वापस बुलवा लिया। राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता के नापाक हरकत से बेहद दुखी थे। उन्होंने जनता का गुस्सा शांत करने के लिए और अपने पिता के करतूत का पश्चाताप करने के लिए लड़कियों को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता के गुनाह पर पश्चाताप किया और किले के मुख्य द्वार पर सभी 7 लड़कियों के चित्र बनवाए। वक्त के थपेड़े के बावजूद इन चित्रों की झलक आज भी किले की दीवार पर मिलती है। आज भी भूतिया किला में गूंजती आवाजें। यूं तो मर्दन सिंह ने अपने पिता के गुनाह को स्वीकार करते पश्चाताप कर लिया, लेकिन कहा जाता है कि अकाल मौत के कारण 7 लड़कियों की आत्मा को शांति नहीं मिली। खुदकुशी करने से पहले उनकी सिस्कियां भले ही दब गईं, पर अभी भी वहां पर सुनाई देती है। लेकिन मरने के बाद ताल बेहट के किले में अब हमेशा से गूंजती हैं ये आवाज़ें। आज भी अगर कोई इस खंडहर नुमा किले की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाता है तो ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस वजह से अंधेरे में कोई भी किले में प्रवेश नहीं करता। आज भी नहीं मनाई जाती अक्षय तृतीया। यह वाकया अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और इस दिन गांव की 7 बेटियां अपने साथ
हुए गुनाह के कारण खुदकुशी करने को मजबूर हुई थी। इसलिए आज भी यहाँ के लोग इस पर्व को नहीं मनाते हैं। इस घटना को सैकड़ों वर्षों हो चुके हैं और कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन आज भी लोग इसका पूरी तरह से पालन करते हैं और अक्षय तृतीया की खुशियों से पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं। राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता की करतूत का पश्चाताप करने के लिए लड़कियों को श्रद्धांजलि के रूप में किले के मुख्य द्वार पर उनके चित्र बनवाए थे। गांव की शांति के लिए हर वर्ष महिलाएं आज भी उसकी पूजा करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी भाषा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।